छात्रों, प्रतिस्थापन विधि कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.3 के तीसरे का छठवां प्रश्न। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो हमें इसमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसमें मान लेते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब हम ये देखें कि वह कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अर्थात x धन 5 वर्ष होगी और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु y धन 5 वर्ष होगी। प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं 3 गुनी पुत्र की आयु के, तो x धन 5 बराबर 3 गुणित y धन 5। 3 का गुणा करने पर 3y धन 15 या x धन 5 बराबर 3y धन 15। पक्षांतर कर ले हम, चर राशियों को एक तरफ ले जाएं और अचर राशियों को एक तरफ ले जाएं, तो x ऋण 3y बराबर हमें 10 प्राप्त हो जाता है। समीकरण नंबर 1 इसे हम दे देते हैं। अब पुनः हम 5 वर्ष पूर्व अर्थात हमें घटाना पड़ेगा, अर्थात जैकब की जो आयु है x ऋण 5 वर्ष थी और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु y ऋण 5 वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार 7 गुनी हो जाएगी पुत्र की आयु के, तो जैकब की आयु x ऋण 5 बराबर 7 गुणित पुत्र की आयु यानी y ऋण 5। हम सरल कर लें, y ऋण 5 में 7 का गुणा करें और हम चर राशियों को एक तरफ पक्षांतर कर लें, तो x ऋण 7y बराबर ऋण 35 धन 5 अर्थात x ऋण 7y बराबर ऋण 30 हमें प्राप्त हो जाता है। समीकरण क्रमांक 2 से हम इसे निरूपित करते हैं और फिर इसके बाद हम समीकरण 2 से ही यदि x का मान निकालें तो x बराबर 7y ऋण 30 हमें प्राप्त हो जाता है। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करें, तो x ऋण 3y बराबर 10 में हम x का मान प्रतिस्थापित करें तो 7y ऋण 30 ऋण 3y बराबर 10 लिख देते हैं। इसके बाद हम 7 में से 3 घटाएंगे, 4y बचेगा और 30 का पक्षांतर करेंगे तो धन 30 हो जाएगा, तो 4y बराबर 10 धन 30 अर्थात 40 होगा। 4y बराबर 40 या y बराबर 40/4 अर्थात 4 का भाग देने पर y का मान हमें 10 प्राप्त हो जाता है। अब y का मान हम समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो x बराबर 7y ऋण 30 के स्थान पे हम लिखेंगे y का मान 10, तो x बराबर 7 गुणित 10 ऋण 30 अर्थात x बराबर 70 ऋण 30 या x बराबर 40। जैकब की जो वर्तमान आयु है x बराबर 40 वर्ष और उसके पुत्र की y बराबर 10 वर्ष। अब हम उत्तर की जांच करते हैं, तो 5 वर्ष बाद अर्थात x का मान रख दें और y का मान रखें तो दोनों पक्ष बराबर हैं। इसी तरीके से 5 वर्ष पूर्व x का मान हम रख दें और y का मान रख दें तो दोनों पक्ष फिर से हमें बराबर प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से हम उत्तर की जाँच कर लेते हैं, तो इसे आंसर हमारा यह सिद्ध हो जाता है कि जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष। अब इस प्रश्न को हम एक बार फिर से स्क्रीन देख लेते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। हम अगले वीडियो में मिलेंगे विलोपन विधि के साथ। धन्यवाद।